गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड +2 फिजिक्स का अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। कल अपने इसमें पढ़ा था कि एक तो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी भी क्या कुछ है अपने +2 में। दूसरा आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी पार्टिकल की, और इस चार्ज के कारण क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह लगता है, और चार्ज की अपनी यूनिट की थी। होप आपको समझ में आया होगा। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इससे टॉपिक आता है, देखो ये बुक में अलग से टॉपिक नहीं दिया हुआ, लेकिन बीच में एक पैराग्राफ दिया हुआ और अच्छा है ये, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो मटेरियल्स हैं, कंडक्टर हैं या फिर इंसुलेटर क्या होते हैं। तो वैसे तो क्या पता आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी अपने पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। मटेरियल्स थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो इजीली और फ्रीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। यानी कि वो मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या चार्ज की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हो। मैंने कहा था कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, फ्लो होता है, उसमें प्रोटॉन अपने पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वो मटेरियल जिनमें क्या हो कि चार्ज इजीली फ्लो होता है, यानी चार्ज के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है, उनको क्या बोल देते हैं, कंडक्टर्स। और मेनली जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें कि एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। तो इजीली इसमें फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसमें क्या फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, उसको ये इजीली फ्लो होने देती है। इसमें ज़्यादातर मेटल्स आते हैं अपने, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कॉपर, आयरन, बाकी गोल्ड ले सकते हैं अपने, या सिल्वर, जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनमें चार्ज क्या होता है, इजीली फ्लो होता है। अब नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, देखो मटेरियल्स थ्रू विच चार्ज, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो ईजिली, कैन नॉट फ्लो ईजिली या कैन नॉट फ्लो, यानी जिसमें से क्या हो सकता है, चार्ज है वो फ्लो नहीं हो सकता, उसको क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर्स। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, इसमें अपने क्या है, या फिर जो अपनी फिजिक्स है, इसमें अपने इंसुलेटर को एक अलग नाम से भी जानते हैं, और वो नाम है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इस चैप्टर में अपने जो इंसुलेटर होगा उसको क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक बोलेंगे। वो एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, एबोनाइट है, जो अपने कल पढ़े थे। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, इस इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर चार्ज फ्लो के बेसिस पर डिवाइड किए हुए हैं मटेरियल्स की। जिसमें तो चार्ज इजीली फ्लो होता है उसको तो अपने क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोल देते हैं, और जिसमें इजीली फ्लो नहीं होता है या फिर बिल्कुल फ्लो नहीं होता, उसको अपने इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने किस टाइप से चार्ज कर सकते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या हैं। तो देयर आर मेन 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि चार्जिंग के मेन 3 मेथड हैं। फर्स्ट जो इसमें मेथड आता है वो आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन से आप मतलब समझते हो, फ्रिक्शन क्या होता है, एक दूसरे के साथ किसी चीज़ को रब करना, रगड़ना एक दूसरे के साथ। तो देखो फ्रिक्शन के थ्रू भी अपने क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को चार्जिंग कर सकते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था, बेंजामिन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट में जो उसने ऑब्जेक्ट को चार्ज किया था वो किसके थ्रू किया था, फ्रिक्शन के थ्रू किया था। तो अब देखो होता क्या ये, व्हेन द टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर देन इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि जब अपने क्या करते हैं, कोई भी दो बॉडीज़ है उनको एक दूसरे के साथ रब करते हैं, ठीक है ना, रब करते हैं उन दो बॉडीज़ को, तो क्या होता है कि जो दोनों बॉडीज़ हैं उसमें से एक में से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, दूसरे में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, तो क्या होगा, एक बॉडी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, और दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखो द बॉडी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन गेट आउट, यानी जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन क्या जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो तो हो जाती है पॉजिटिवली, कल अपने देखा था। और जिस बॉडी में से क्या हो जाते हैं, द बॉडी विच रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स, जो रिसीव करती है इलेक्ट्रॉन को, वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं।
तो एग्जाम्पल वही कल वाला ही है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो ग्लास रॉड जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस सिल्क क्लॉथ पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। तो दोनों बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के अपोजिट चार्ज से चार्ज्ड हो जाती हैं इस मेथड में। तो आपको ये याद रखना है भी, इसमें दोनों को रब करते हैं बॉडीज़ को, और दोनों बॉडीज़ पर जो चार्ज आता है वो चार्ज कैसा आता है, इसमें अपोजिट चार्ज आता है। मतलब एक पर नेगेटिव है, दूसरे पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट मेथड देखिए, इसमें नेक्स्ट जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग। तो अब देखो है क्या ये मेथड, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपने, कि द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। ये बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड है, इन कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी कि अगर अपने दो ऑब्जेक्ट को क्या करें, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दें, तो कॉन्टैक्ट में रखने पर क्या हो जाए, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएं, चार्ज हो जाएं। तो दोनों को, इस मेथड को अपने क्या बोल देंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है। अब नीचे एक लाइन दी हुई है, फिर उसके बाद अपने डायग्राम समझते हैं कि इन दिस मेथड बोथ द बॉडीज शुड बी कंडक्टर। मतलब कि दोनों बॉडीज़ का इसमें कंडक्टर होना ज़रूरी है। दोनों बॉडीज़ अगर आपकी कंडक्टर हैं तो इसमें क्या होगा, जो चार्जिंग होगी वो कंडक्शन मेथड के थ्रू होगी। अब देखो एग्जांपल से देखो इसको, कि मान लो अपने पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब अब इसमें क्या होगा, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल होगी। नेक्स्ट जो बॉडी है इसमें क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों बॉडीज़ को अगर अपने कॉन्टैक्ट में लाएं तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ इसमें आ जाएगा, या अगर आप नेगेटिव चार्ज भी लेते हो तो नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोनों बॉडीज़ क्या हो जाएंगी, अब देखो चार्ज हो जाएंगी। देखो पहले तो एक बॉडी चार्ज थी और दूसरी न्यूट्रल थी, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाए तो चार्ज क्या हो गया, एक जो चार्ज्ड बॉडी थी उससे क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र भी कैसे हुआ, जब दोनों को आप कांटेक्ट में लाए तब ट्रांसफ़र हुआ। तो दोनों बॉडीज़ क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, और दोनों पर चार्ज आएगा कैसा, बिल्कुल सेम चार्ज आएगा, कि अगर एक पे पॉजिटिव था तो दूसरी पर भी कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और अगर एक पर नेगेटिव है तो दूसरे पर भी कौन सा आएगा, नेगेटिव। अब नीचे इस डायग्राम की देखो एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो एक्सप्लेनेशन में देखो क्या है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी हैव टू कंडक्टर्स, कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं। ठीक है, वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अनदर इज़ न्यूट्रल। जो आपको मैंने समझाया वो सारा अब थियोरेटिकली आपको लिखना होगा। नाउ वी ब्रिंग द कंडक्टर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, यानी दोनों को, कंडक्टर को अपने क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं। सो चार्ज विल गेट ट्रांसफर्ड चार्ज टू न्यूट्रल बॉडी, यानी कि चार्ज क्या हो जाता है, अब ट्रांसफ़र हो जाता है चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र। तो न्यूट्रल बॉडी विल आल्सो गेट चार्ज्ड, यानी न्यूट्रल बॉडी पर भी क्या हो जाता है, अब चार्ज आ जाता है। यानी जो बॉडी पर पहले कोई चार्ज नहीं था अब उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप से भी अपने क्या कर सकते हैं, बॉडीज़ को चार्ज कर सकते हैं, और इस मेथड को अपने क्या बोल देते हैं, कंडक्शन मेथड बोल देते हैं। और मेनली इसमें कंडक्टर्स क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो इसमें जो दो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं वो ये हैं। पहली चीज़ इसमें ये है कि दोनों बॉडीज़ आपकी कांटेक्ट में होनी चाहिए, एक दूसरे को टच करनी चाहिए दोनों बॉडीज़। और दूसरी बात है कि जो इसमें जब आप चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो दोनों बॉडीज़ पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल सेम चार्ज आएगा। ठीक है ना, कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों बॉडीज़ पर सेम चार्ज जनरेट हो जाएगा इस कंडक्शन मेथड में। नेक्स्ट चलते हैं, दो मेथड अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो थर्ड मेथड पर चलते हैं। तो थर्ड मेथड समझने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, और इसको आप लिख भी सकते हो, वैसे मैं आपको बोल के बताऊंगा
कि अगर मान लो अर्थ के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ पर कौन सा चार्ज है, तो ये अपने श्योरली नहीं बता सकते कि अर्थ पर कौन सा चार्ज है। कई लोग अर्थ पर नेगेटिव चार्ज मानते हैं, कई अर्थ को पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन ज़्यादातर जो अपने फिजिक्स में मानकर चलते हैं कि अर्थ पर कोई चार्ज नहीं है। अर्थ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल अमाउंट में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है। दूसरी चीज़ अपने एज्यूम करते हैं, ये सभी एज्यूम की हुई चीज़ें हैं कि अर्थ पर अगर अपने कोई भी चार्ज अर्थ को दें या किसी भी बॉडी को अगर अपने अर्थ से कनेक्ट कर दें तो अर्थ से वो बॉडी चार्ज ले भी सकती है और अर्थ को दे भी सकती है। ठीक है ना, कि अर्थ को अपने जितना मर्जी पॉजिटिव चार्ज दे दो, जितना मर्जी नेगेटिव चार्ज दे दो, उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो पता है अर्थ बहुत बड़ी है, तो अर्थ पर कोई ऐसा फिक्स चार्ज नहीं है, अर्थ को अपने न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, चाहे जितना मर्जी चार्ज दे दो, जितना मर्जी चार्ज उससे आप ले लो। ठीक है, तो अब देखो इस मेथड में क्या होता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये इंडक्शन मेथड है चार्जिंग का। तो इसमें देखो द प्रोसेस इन विच ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इंड्यूसेस एन अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज ऑन अनदर बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखो समझो इसे कि इस जो ये चार्जिंग की प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि अगर अपने एक चार्ज्ड बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए तो उसमें क्या हो जाए, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज इंड्यूस हो जाए, मतलब उस पर अपोजिट टाइप का चार्ज आ जाए, लेकिन दोनों बॉडीज़ क्या है, विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, दोनों बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस चार्जिंग को क्या बोल देते हैं अपने, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इस डायग्राम से समझो भी इसमें होता क्या है। ऊपर वाली तो डेफिनेशन थी, तो डायग्राम से देखो कि पहले अपने पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है। आप यहाँ पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिवली चार्ज्ड अपने रॉड ली हुई है। अब इस रॉड को अपने क्या करते हैं, इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेके आते हैं। पास लाना है, दोनों को टच नहीं करना है यहाँ पे। तो पास लेके आएंगे तो ये जो, अब आपको पता है कि न्यूट्रल जो होता है इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की फॉर्म में होता है और नेगेटिव चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल में दोनों टाइप के चार्ज प्रेजेंट होते हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो अब ये नेगेटिव चार्ज वाली रॉड जब आप इसके पास लाओगे तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके अंदर प्रेजेंट वो इससे रिपेल होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इसके नज़दीक आ जाएगा, नियर आ जाएगा इसके, और नेगेटिव चार्ज इससे थोड़ा सा दूर चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े से अलग अलग हो गए। अब अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इस जो इसकी राइट साइड है, ये तो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, इस कंडक्टर की राइट साइड को अपने अर्थ सरफेस से कांटेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ सरफेस से जब अपने इसको जोड़ देंगे, मतलब ये वायर ले ली एक और इस कंडक्टर को इस वायर के थ्रू कहाँ से जोड़ दिया, अर्थ से जोड़ दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, अर्थ में क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो नीचे अर्थ में चले गए तो अब देखो इसमें नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, अर्थ में चला गया। तो अब इस पर बचा कौन सा, ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस बॉडी पर आ जाएगा और आपका जो कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसे अपोजिट देखो, अपोजिट अगर अपने मान लें कि अगर मान लो ये वाला जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, रॉड है जो, तो जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आओगे तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप अर्थ से इसको कांटेक्ट करोगे तो अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था पहले, तो वो तो क्या हो गया, अर्थ में चला गया था। अब दोबारा से क्या होगा कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव बचा हुआ है तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, आप यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और वो इस पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, मतलब इसको जीरो कर देंगे दोनों मिलके।
और आपकी जो बॉडी होगी उसमें ओनली नेगेटिव चार्ज ये वाला बच जाएगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब आप इसमें बॉडी को किसी मर्जी टाइप से चार्ज कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि इसमें एक तो आप कांटेक्ट में नहीं ला रहे हो दोनों बॉडीज़ को, और एक क्या है इसमें अपोजिट चार्ज आ रहा है, मतलब नेगेटिव पास ला रहे हो तो आपकी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, और अगर पॉजिटिव पास ला रहे हो तो जो बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। तो अब देखो इस डायग्राम के नीचे एक्सप्लेनेशन है, वो ये जो सारी प्रोसेस है मैंने आपको बताई है, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी हैव न्यूट्रल कंडक्टर। अपने पास एक न्यूट्रल कंडक्टर था, तो अब बाद में क्या हुआ कि एंड नेगेटिवली चार्ज रॉड और दूसरी नेगेटिवली चार्ज रॉड थी। नाउ इफ़ वी टेक नियर द रॉड टू द स्फीयर या कंडक्टर, देन पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर विल अट्रैक्ट ऑन लेफ्ट साइड। तो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। एंड नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेट रिपेल्ड बाय दिस रॉड। जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले, ये इस नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएंगे, रिपेल होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, कलेक्ट ऑन राइट साइड। राइट साइड में क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। Now if we connect right side of the conductor to earth surface, electron goes into earth। इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं अर्थ सरफेस में, चले जाते हैं एक वायर के थ्रू, और स्फीयर पर कौन सा चार्ज रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज इसमें रह जाता है। तो ये वाला जो मेथड था, इस मेथड को अपने बोल देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, और ये थर्ड मेथड था, लास्ट मेथड था इसका। अब जो ऊपर दो बातें आपको मैंने कही थी वो दो बातें अपने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है 2 पॉइंट्स के थ्रू, और इन दोनों बातों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट इस पे लगा दिया है। पहला जो है कि इन कंडक्शन मेथड बोथ द कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, बट इन इंडक्शन मेथड बोथ कंडक्टर्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। यानी कि कंडक्शन मेथड में तो क्या होता है कि जो दोनों आपके कंडक्टर होते हैं उनको कॉन्टैक्ट में रखते हैं अपने, और दूसरा जो इंडक्शन मेथड होता है उसमें अपने दोनों कंडक्टर्स को कॉन्टैक्ट में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही सेम ऊपर वाला कि इन कंडक्शन मेथड बोथ द कंडक्टर्स विल गेट सेम चार्ज। यानी दोनों क्या होते हैं, कंडक्टर्स पर सेम चार्ज आता है जो कंडक्शन मेथड था। और इंडक्शन मेथड में क्या होगा, बोथ द कंडक्टर्स गेट्स अपोजिट चार्ज, मतलब दोनों कंडक्टर्स पर क्या आएगा, अपोजिट, एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये थे अपने 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कई बार इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी एक मेथड ऑफ चार्जिंग बताओ, आपसे पूछ लेंगे कंडक्शन बताओ, इंडक्शन बताओ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप, और बुक से करवा रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा नोट्स बनाने वाली बात थी नहीं, बुक से ही करते हैं इसको। देखो क्या है इलेक्ट्रोस्कोप, क्या होता है कि ए सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट इज़ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इससे अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब चार्ज का पता लगा सकते हैं भी इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इट इज़ वेरी सेंसिटिव ऑपरेटस, यानी बहुत ही सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़े से चार्ज से ही अपने को रिजल्ट दे देगा भी क्या होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है। तो देखो इसमें क्या होता है कि पहले तो ये इसकी गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसकी आपको स्ट्रक्चर दी हुई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर एक मेटेलिक डिस्क लगी होती है। ठीक है, एक मेटल की डिस्क लगी होगी, मेटल का टुकड़ा मान लो आप, सर्कुलर टुकड़ा होता है मेटल का। उसके आगे कॉर्क लगा हुआ होगा। कॉर्क किस पे लगा होता है, एक जो बोतल होती है, ग्लास की बोतल होती है, उस पर लगा होता है ये कॉर्क। और इसके अंदर एक मेटेलिक रॉड जाती है, ये वाली जो कोई भी मेटल ले लेंगे, ये मेटेलिक रॉड है। और मेटेलिक रॉड के आगे 2 क्या होती हैं, लीप्स, यानी जो गोल्ड की लीप्स होती हैं। ये लीफ मतलब गोल्ड के छोटे छोटे 2 पार्ट पीस होंगे, टुकड़े होंगे। ठीक है, तो इन 2 गोल्ड लीप्स को इस टाइप से लगाते हैं कि ये दोनों गोल्ड लीफ क्या हो सके, मूव हो सके, आगे पीछे जा सके, मतलब ये पीछे भी जा सकता है ऐसे, और इस टाइप भी आ सकता है आगे। ठीक है, दोनों ही मूव कर सकती हैं ये जो गोल्ड लीफ होंगी। तो ये क्या है, इसका मेथड है। अब देखो इसमें करते क्या हैं, आप नीचे पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ भी इसमें होता क्या है, चार्ज का पता कैसे लगाते हैं। तो पहले क्या होगा कि अपने इस गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसके पास कोई नॉन चार्ज लेके आएंगे। नॉन चार्ज मतलब जिस चार्ज का अपने को पता हो। मान लो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो,
तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसके पास लेके आएंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब अपने किसी पॉजिटिव चार्ज, मान लो यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रखे अभी, पॉजिटिव चार्ज वाली कोई रॉड या कोई ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आते हैं और इसको क्या करवाते हैं, इस मेटेलिक डिस्क है इससे कांटेक्ट में लाते हैं, यानी इसके साथ टच करवा देते हैं। तो जब आप टच करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पे इसको काट देना। तो क्या होगा, जब आप टच कराओगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस रॉड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ट्रांसफ़र कौन से मेथड से होगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जब दो ऑब्जेक्ट को टच में लाते हैं तो कंडक्शन मेथड से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये चार्ज ट्रांसफ़र होके इस मेटेलिक रॉड के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों गोल्ड लीफ्स पर आ जाएगा। तो दोनों गोल्ड लीफ्स पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये दोनों पर क्या लगेगा, अब रिपल्शन फोर्स काम करेगा क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ रहा है। तो ये दोनों गोल्ड लीफ्स क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, मतलब इसके बीच क्या हो जाएगा, गैप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड लीफ्स के बीच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जो गैप होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं कि नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं और एक अननोन चार्ज लेके आते हैं इसके पास, अननोन चार्ज इसके पास लेके आते हैं। तो अब देखो आपको पता है कि जो गोल्ड लीफ है इन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब मान लो कि आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही और ला रहे हो और ये अननोन है, अपने को नहीं पता भी ये पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप ला रहे हो तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिलेगा और दोबारा से यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो जब इन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था लेकिन और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फोर्स और ज़्यादा लगेगा। तो मतलब ये वाली जो गोल्ड लीफ्स हैं ये एक दूसरे से और ज़्यादा दूर चली जाएंगी। तो अपने को पता लग जाएगा भी जो इस पे पहले अपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है वही इसको और मिल गया, क्योंकि रिपल्सन बढ़ गया, अब रिपल्सन इंक्रीज हो गया। रिपल्सन इंक्रीज होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे, कि इसको और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मिल गया, मतलब अपने चार्ज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर दिया और ज़्यादा। अब नेक्स्ट, अगर मान लो आपका जो चार्ज है अननोन चार्ज, जो अपने को नहीं पता, वो अननोन चार्ज नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज आप इसके साथ टच करवाते हो तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को डिक्रीज कर देगा, थोड़ा सा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जो इन गोल्ड लीफ्स पे पहले पॉजिटिव चार्ज था वो अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो चार्ज जब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये वाली गोल्ड लीफ्स पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स इस पे क्या होगा, कम लगेगा। अब तो डिक्रीज हो गया फोर्स, तो ये वाली जो गोल्ड लीफ्स हैं वो एक दूसरे के थोड़ी सी क्या आ जाएंगी, नियर बाई आ जाएंगी, नज़दीक आ जाएंगी एक दूसरे के। तो अगर तो क्या है कि जो पहले से इस पे चार्ज है उसके सेम चार्ज आप लेके आ रहे हो तो गोल्ड लीफ एक दूसरे से क्या जा रही हैं, फार जा रही हैं, दूर जा रही। और अगर क्या है कि जो इस पे पहले से चार्ज प्रेजेंट है, गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है इस पे पहले से जो चार्ज प्रेजेंट है उसके सेम चार्ज ही आप इसके पास ला रहे हो, तो ये जो गोल्ड लीफ्स हैं ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से और ज़्यादा दूर जाएंगी। और अगर नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएंगी, ये एक दूसरे के थोड़ी पास आएंगी, मतलब अपोजिट चार्ज लाने से तो ये क्या आएंगी, पास आएंगी, और सेम चार्ज लाने से और ज़्यादा दूर जाएंगी। तो इससे अपने को पता लग जाएगा कि जो अपना चार्ज है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो ये देखो पहले तो क्या है कि अपरेटस की इसमें स्ट्रक्चर दी हुई है, ये अपरेटस में होता क्या चीज़ें हैं और क्या क्या होती है, मेटल डिस्क होती है, स्प्रेड हो जाती हैं जो गोल्ड लीफ्स होती हैं, जो ऊपर आपको अभी बताया। अब नेक्स्ट इसमें देखो नीचे जो है वो मेथड दिया हुआ है कि इफ़ ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट नियर ए चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप द लीव्स विल फर्दर डाइवर्ज, यानी कि या तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज मतलब फैलेंगी वो। इफ़ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्कोप एंड द यूजुअली कन्वर्ज, की क्या हो जाएंगी, जब सेम होगा तो वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। इन दिस मैनर वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हैं अपने, डिटरमाइन इस चार्ज को कर सकते हैं। तो ये था गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा टॉपिक है। तो बाकी अपने जो नेक्स्ट है वो अपने अगली क्लास में करेंगे। तो आज देख लो आपने जो जो इसमें टॉपिक पढ़े हैं। पहला जो इसमें था कि दो टाइप के क्या थे, मटेरियल्स थे, कंडक्टर थे और इंसुलेटर थे। जो इंसुलेटर है इसको क्या बोल देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भी अपने बोल देते हैं।
फिर इन मेथड्स ऑफ चार्जिंग पहले आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स को रब कराते हैं अपने, तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। फिर आता है कंडक्शन। कंडक्शन में दो कंडक्टर्स को अपने क्या करते हैं, कांटेक्ट में या टच करवाते हैं, तो उससे सेम चार्ज आता है दोनों बॉडीज़ पर। और तीसरा आता है इसमें जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, कि इसमें दोनों पर कौन सा चार्ज आता है, दोनों जो बॉडीज़ होती हैं इस पर अपोजिट चार्ज आ जाता है। अगर नेगेटिव लेके आओगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लेके आओगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, और अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर दे सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।